आज आप देख रहे हैं किस तरह से मृदा का अपरदन होता है। आज हम बात कर रहे हैं मिट्टी के कटाव के बारे में। आपको बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से मृदा का अपरदन होता है और मिट्टी की जो ऊपर की परत है वो कटती हुई मृदा के क्षरण को करती है, मृदा के उपजाऊपन को कम कर देती है। और यह जो मृदा क्षरण है वह कई रूपों में होता है, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जल के द्वारा किस तरह मृदा का अपरदन होता है। मृदा अपरदन के बारे में जिसको आप प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे कि किस तरह अभी शीतकालीन वर्षा, जिसको कि हम राजस्थान में मावठ कहते हैं, उसके दौरान जो धरती पर जल बहकर आया उससे किस तरह से मृदा का अपरदन हुआ, जिसे हमने चादर अपरदन या जल के द्वारा होने वाला अपरदन भी माना। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये मृदा का जो अपरदन है वो हो रहा है। हम यहाँ देख पा रहे हैं किस तरह जल बह करके आया और जल बहता हुआ बीच बीच में जहां भी उसको रुकावट आई वहीं पर वह इस परत के रूप में जमा हो गया। हम देख रहे हैं किस तरह से ये जो परत है वह एक दीवार की भांति या जहां भी अवरोध पैदा होता है वहीं पर इस तरह जमा हो जाती है। क्या शानदार परत जो अपरदन है और ये जल के द्वारा हो पाया है। हम देख रहे हैं इसी तरह से आगे बढ़ते गए तो यहाँ जब ढाल इस दिशा में आ गया तो यह परत उसी दिशा में जमा हो गई। हम आगे भी देखें तो जहां जहां ढाल मिला यह परतें उसी दिशा में बनती हुई चली गई। और यहाँ पर जो मूल रूप से यदि हम अध्ययन करें तो देख पाएंगे कि ये जो अपरदन है उसमें परत के साथ ये घास और यहाँ पर जो भी वनस्पति थी वो इकट्ठी होकर के एक जगह जमा हो गई है। हम देख रहे हैं मित्रों कि मृदा का अपरदन इसी तरह होता रहा तो यह उपजाऊपन निरंतर कम होता जाएगा। मृदा जो है वह अनुपजाऊ हो जाएगी, जिसके कई दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। अतः हम इसको अति चराई, रक्षण मेखला या पशुओं को कम से कम चराना, साथ ही साथ वृक्षों को लगाना, इनके माध्यम से मृदा के अपरदन को हम रोक सकते हैं। चादर अपरदन को हम कम कर सकते हैं। मृदा को बचाना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होगा। कटाव है वह मृदा अपरदन या मिट्टी की ऊपरी परत का आच्छादन या क्षरण है और यह मृदा क्षरण का एक रूप है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया अपरदनकारी जो एजेंट है, जिनमें पानी, बर्फ या ग्लेशियर या हवा, पौधों और जानवरों, मनुष्य सहित की गतिशील गतिविधि के कारण होती है। एजेंट के अनुसार अपरदन की कभी कभी हम जल अपरदन, हिम अपरदन, वर्षा अपरदन, वायु एलोइन अपरदन, प्राणी जन्य अपरदन और मानव जनित अपरदन जैसे कि जुताई अपरदन में भी हम विभाजित कर सकते। मृदा अपरदन एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है जो अपेक्षाकृत किसी का ध्यान नहीं जाता या यह खतरनाक दर पर हो सकती है, जिससे ऊपरी मिट्टी का गंभीर नुकसान हो जाता है। कृषि भूमि से मिट्टी का नुकसान कम फसल की उत्पादन क्षमता, कम सतही जल गुणवत्ता और क्षतिग्रस्त जल निकासी नेटवर्क में भी परिलक्षित हो सकती है। मृदा अपरदन से सिंक होल भी हो सकते हैं। मानवीय गतिविधियों में दुनिया भर में होने वाले कटाव की दर में 10 से 50 गुना वृद्धि हो गई है। अत्यधिक या त्वरित कटाव ऑन साइट और ऑफ साइट दोनों समस्याओं का कारण बन सकते हैं। ऑन साइट प्रभावों में कृषि उत्पादकता में कमी और प्राकृतिक जो परिदृश्य हैं उन पर परिणाम जो दिखाई देता है वह रेगिस्तानीकरण। दोनों पोषक तत्वों से भरपूर ऊपरी मिट्टी की परतों को नुकसान के कारण होते हैं। कुछ मामलों में अंतिम परिणाम रेगिस्तानीकरण है। ऑफ साइट प्रभाव में जलमार्गों का अवसादन और जल निकायों का यूट्रिफिकेशन
है, साथ ही सड़कों और घरों की तलछट से संबंधित क्षति शामिल है। जल और वायु कटाव भूमि क्षरण के दो प्राथमिक कारण होते हैं। संयुक्त रूप से वे क्षरित भूमि के वैश्विक विस्तार के लगभग 84% के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका मूल कारण गहन कृषि, वनों में कटाई, सड़कें, अम्लीय वर्षा, मानव जनित जलवायु परिवर्तन और शहरी फैलाव कटाव को उत्तेजित करने पर उनके प्रभाव के संबंध में भी सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधियों में से एक होता है। हालांकि रोकथाम और उपचारात्मक प्रथाएं हैं जो कमजोर मिट्टी के कटाव को कम या सीमित कर सकती हैं। आप द्वारा इस महत्वपूर्ण जानकारी को सुनने व समझने हेतु दिए गए अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।